करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1। ओके, सो यहाँ पे पहेली और बोजू वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो उनके अंकल क्या है? उनके अंकल एक फार्मर। ओके, वन डे दे सॉ सम टूल्स है, खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्लो इन द फील्ड एंड दे वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। अब उनको होगी क्यूरियोसिटी, ये हम कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स सी, हमने ये पढ़ रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें रिक्वायर होते हैं फूड और प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। ओके, बट हम जो ग्रीन प्लांट्स के सिंथेसाइज देयर ओन फूड और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वे डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। अब देखते कि कहाँ से एनिमल्स को फूड मिलता है। So we already know that we get our food from plants, animals और both। हमें plants से भी मिलता है अपना food और animals से भी मिलता है। Since we all need food, how we provide food to a large number of people in our country? So in order to provide food to the large number of population, regular production of प्रॉपर मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी, तो हम इसमें करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। वो वैंडर्स करते रहते थे प्लेस टू प्लेस फूड और शेल्टर के लिए। ठीक है, दे ओनली एट रो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप। वॉज बोर्न एग्रीकल्चर, इससे हम बॉर्न हो चुका था। हमें पता है व्हेन plants of the same kind cultivated at one place on a large scale is called crop। मतलब एक सेम काइंड का जो क्रॉप है हम उसको कल्टिवेट करते हैं एक लार्ज लैंड पे, लार्ज स्केल पे, उसको कहते हैं क्रॉप। ठीक है, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। और वी ऑलरेडी नो दैट crops are different types of like cereals, vegetable, fruits. These can be classified on the basis of the season they grow। अब क्या होता है, जो हमें क्रॉप्स ग्रो करने होते हैं उनके भी सीजन्स होते हैं कि आप इस सीज़न में कौन सा क्रॉप ग्रो होगा और कौन से सीज़न में नहीं होगा। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in a different parts of the country despite the diversity। So तो बहुत सारी वेराइटी है क्रॉप्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ग्रो करते हैं डिस्पाइट द डाइवर्सिटी। तो उसमें अब क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन से हम आइडेंटिफाई करते हैं? एक है हमारा खारिफ क्रॉप्स और एक है हमारा राबी क्रॉप्स। ठीक है, जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं वो है जो सो करते हैं रेनी सीजन्स में, और वो इंडिया में कब होते हैं? जून टू सितंबर में, जो जिसमें इंक्लूड हो गया पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और खारिफ क्रॉप्स। और जो राबी होते हैं वो होते हैं विंटर सीजन में, जो होते हैं अक्टूबर टू मार्च। फॉर एग्जांपल लाइक वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन्स। ओके, बट इन ये तो बिसाइड डीज जो है पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। कुछ जगह में समर सीजन से भी होती है। और जो बेसिक जो हमारा क्रॉप प्रैक्टिस है वो हम देखते हैं कौन सी होती है। जो बेसिक हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन। अब देखो, जो हमने कल्टीवेशन करनी है तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी, टूल्स रिक्वायर्ड होएगी, प्रॉपर सोइंग रिक्वायर्ड होएगी। तो वो क्या क्या होते हैं पहले हम पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन सी होती है जो इन टास्क और एक्टिविटीज़ को रेफ़र करते हैं, हम उसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जिसमें क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage। Preparation of soil। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा बिफोर ग्रोइंग क्रॉप से। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि अगर हमने सही से टर्न नहीं करा, लूजन नहीं करा है सॉइल को, तो वहाँ पे जो रूट्स है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वो डीप इनसाइड नहीं जा पाएगी। द
The loose soil allows the roots to breathe easily when they go deep in the soil. Okay. तो लूजिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं वहाँ पे. These organisms are friends of farmers since they further turn loosen the soil and add humus, okay, to it. हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा था कि जो सॉइल होता है वो क्या कंटेन करता है, मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन रिलेशन तो है दूसरे डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो वो डिकम्पोज कर जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स में, उसमें से भी हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और रिलीज बैक इनटू द सॉइल. दीज न्यूट्रिएंट्स अगेन सॉर्ब बाय द प्लांट्स. ठीक है. Okay. Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that the plants can use the nutrients. Thus, हम क्या कह सकते हैं, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. Yes, the process of losing and turning of the soil or tilling or plowing, हम इसको कहते हैं tilling और plowing कहते हैं. Okay. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो. जो प्लो होता है एक वुड का या आयरन का होता है, जो इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो उसमें वाटर की यूज़ होते हैं. तो हम वाटर के पहले हम जब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, इट मे नीड वाटरिंग, येस इट नीड, बट उससे पहले हम करते हैं प्लोइंग. जो प्लोड सीड होती है मे हैव बिग, उसमें ना बिग क्लम्प्स होते हैं जो उसको क्रम्स कहते हैं. ठीक है. उसको हमें तोड़ना बहुत नेसेसरी होता है. उसके बाद हम उसको लेवल करते हैं. लेवलिंग इज़ द फील्ड इज़ अ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल फॉर द इरीगेशन. अब क्या होता है, हम प्लोइंग करते हैं, जो बिग चंक्स आते हैं उसके क्रम्स आते हैं, तो उसको हम तोड़ते हैं, उसके यहाँ हम लेवलिंग कर देते हैं सॉइल की. अब लेवलिंग होगी सही से तो हमारी इरीगेशन भी सही होगी. तो लेवलिंग किससे करी जाती है, वो लेवलर से करी जाती है. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. कभी कभी मैन्योर भी एडेड होता है टिलिंग से पहले. दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. द सॉइल मॉइस्चर इट बिफोर सोइंग. ओके गाइस, तो हम बच्चों अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में क्या आएगा, प्लो आएगा और हो आएगा उसमें. ओके, चलो बाय बाय.